गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज़ अमित, योर जीके फैकल्टी। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं H1B वीज़ा फ़ी हाइक के बारे में। देखिए क्या हुआ है, ऑन 19 सितंबर 2025 को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया रूल साइन किया है जो कि इंक्रीज़ कर देगा कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग फॉर एन H1B वीज़ा, राइट। $1,00,000 इसका जो प्राइस होगा। पहले कंपनीज़ को देना पड़ता था लगभग 2,000 से $5,000, राइट। H1 वीज़ा उनके लिए होता है जो बेसिकली एक वर्क वीज़ा होता है, जो कि यूएस में अगर कोई लोग काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे H1B वीज़ा अप्लाई करना होता है, तो ही जाके आप वहाँ पे जा सकते हैं, राइट। तो अभी ये 1,00,000 हो गया है जो कि कंपनी को देना पड़ेगा फॉर फाइलिंग दी वीज़ा। अगर ये नहीं पे करेंगे तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नया रूल जो कि है 21 सितंबर 2025 से लागू हो गया है। अब यूएस ने ऐसा क्यों किया? देखिए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो नए नए अभी प्रेसिडेंट बने यूएस के, डोनाल्ड ट्रम्प, राइट, तो वो बोल रहे थे कि फॉरेन वर्कर्स जो हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं अमेरिकन वर्कर्स को, टॉप टैलेंट को ही अलाउ होना चाहिए अमेरिका में काम करने के लिए, H1B वीज़ा का मिसयूज़ किया जा रहा है, राइट। तो इससे क्या होगा, जो फ़ीस बढ़ा दी गई है इससे कंपनीज दोबारा सोचेंगी किसी फॉरेनर्स को भेजने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वाई डज़ दिस अफेक्ट इंडिया द मोस्ट। इंडिया को क्यों अफेक्ट किया गया? देखिए, इंडियंस बहुत मोस्टली आईटी सेक्टर्स के काफ़ी लोग जाते हैं यूएस, वहाँ पर काम करते हैं। लगभग 70% H1B वीज़ा पे यूजुअली इंडियंस जाते हैं अमेरिका में काम करने के लिए। अगर ऐसा कुछ भी चेंज होता है तो इंडियन वर्कर्स, फैमिली और कंपनीज़ को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा, राइट। मैनी हेल्थ जो भी इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो शायद ना जाएं या कैंसिल कर दें ट्रैवल प्लान, ठीक है। तो ये कुछ दिक्कत है इंडियंस जो फेस करने वाले हैं, राइट। अब इम्पैक्ट क्या हो रहा है इंडियन आईटी कंपनीज़ पे? देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी फेल हो गया है, राइट, ड्यू टू पैनिक। इसके अलावा बहुत जो कंपनीज़ हैं वहाँ की, वो लोकल्स को ज़्यादा हायर कर रहे हैं, इंडियंस को नहीं हायर कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेनर्स को ज़्यादा नहीं हायर कर रहे हैं, ठीक है। तो यही कुछ बातें हैं जो कि H1B वीज़ा का जो फीस है वो बढ़ाने से दिक्कत इंडियंस फेस कर रहे हैं, राइट। अब इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है? इंडिया का रिस्पॉन्स है कि द इंडियन गवर्नमेंट रेज्ड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, सेड स्किल्ड वर्कर्स एक्सचेंज बेनिफिट बोथ कंट्रीज़। बोल रहे हैं कि भाई दोनों देश, अगर ऐसा होता है, इंडियंस जाते हैं अमेरिका में तो दोनों देश को बेनिफिट करेगा, राइट। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? देखिए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यूएस का ये है कि यूएस कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगी टॉप नॉच टैलेंट को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। अब इंडिया ग्रेजुअली शिफ्ट हो सकता है फ्रॉम टैलेंट सेंडिंग कंट्री टू एन इनोवेशन हब। काफ़ी टैलेंट यहीं पे रह जाएगा तो यहाँ पे काफ़ी इनोवेशन वगैरह हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं H1B वीज़ा को लेकर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।